क्या कुछ हुआ था? ये सारठ विधानसभा क्षेत्र के देवघर जिला के रहने वाले बलराम महतो, इनका पिता का नाम है सुखदेव महतो और सुखदेव महतो का और कोई संतान नहीं है, एक ही बेटा थे। और जो है सो उड़ीसा में इनको जो है सो एक्सीडेंट में जो है सो मृत्यु हो गई। और झारखंड के नेता लोग बोलते हैं कि हम लोग विकास पुरुष हैं। ये विकास पुरुष नहीं है, झारखंड के जितना नेता लोग हैं वह सब विनाश पुरुष है। ये खजाना को, झारखंड के खजाना को लूटने में व्यस्त है, अपने बाल बच्चा के पीछे जो है सो व्यस्त है। उन लोग का बाल बच्चा विदेश का स्कूल में पढ़ता है और झारखंडियों का बच्चा जो है सो खिचड़ी खाने में व्यस्त है। यही झारखंड सरकार की नीति और नियम है। झारखंड सरकार बोल रहे हैं कि 75% जो है सो नियोजन नीति जो है सो हम देंगे, लेकिन झारखंड के लोगों को नियोजन नीति नहीं मिल रहा है। आज जो है सो उड़ीसा, गुजरात, बंबई जो है सो काम करने के लिए जाते हैं और वहां से जो है सो हम लोग को लाश लेकर के लौटना पड़ता है। ये बहुत दुखद समय है, ये बहुत दुख की बात है। इसलिए चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे पक्ष का नेता हो, सरकार जो है सो लूटने में लोग दोनों लगे हुए हैं। जब पक्ष और विपक्ष का जो है सो उन लोग का मानदेय वेतन बढ़ाने का जब समय आता है तो दोनों मिल करके 12 बजे रात में जो है सो फाइल में सिग्नेचर करके अपने वेतन बढ़ाने में जो है सो मस्त रहते हैं और लोगों को जो है सो बुर्बक बनाने का काम करते हैं। इसलिए पूरे झारखंड में, प्रदेश में जो है सो जब तक जेडीकेएस की सरकार नहीं बनती है तब तक झारखंडियों को जो है सो हक और अधिकार मिलने वाला नहीं है। क्योंकि झारखंड में 40% खनिज संपदा जो है सो देने का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन वह जो है सो झारखंडियों का जो है सो लेने में जो है सो मस्त है। न राज्य सरकार ध्यान देती है न केंद्र सरकार ध्यान देती है। हमें सारठ विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, नेता लोग बोलते हैं सारठ विधानसभा क्षेत्र का कि हम विकास पुरुष हैं। आप कैसा विकास कर रहे हैं कि आपका विधानसभा क्षेत्र का जो है सो लोग जाता है गुजरात, बंबई जो है सो काम करने के लिए। अब किस तरह का विकास पुरुष है? वह सबसे बड़ा विनाश पुरुष अगर यदि है तो हम लोग सारठ विधानसभा क्षेत्र का नेता लोग जो है सो विनाश पुरुष है। चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को आदाब, नमस्कार, जोहार रहेगा। बड़ा ही दुख का बात होता है कि बताइए, जिस राज्य पर हम रहते हैं 40% टैक्स जनरेट करके हम केंद्र सरकार को देते हैं और इसके बावजूद भी हमारे नौजवान भाई सबको, बहन सबको अपना राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य की ओर माइग्रेट करना पड़ता है मात्र 10 और 12 हज़ार की नौकरी पर। ये जो बलराम महतो जी थे, बताइए कि उनका एक त्रिवेणी कंपनी जो यहाँ पर भी रन कर रही है और आपका उड़ीसा में भी, और वो वहाँ जा करके काम कर रहे थे और काम करने के दौरान उसका मौत हो जाता है और मौत होने का पता चलिए 10 से 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए हम लोग का जो मुआवजा त्रिवेणी कंपनी दे रही है। लेकिन समस्त झारखंड वासी और हम केंद्र, आपका जो राज्य सरकार है, उनके ऊपर हम टिप्पणी कर रहे हैं कि कितना दुख का बात है कि इस राज्य के लोगों को दूसरे राज्य जाना पड़ रहा है काम करने के लिए। आप तो नियम बना देते हैं या फिर सारे लोग जानते हैं, और कंपनी जब कहीं पर सेटअप होता है तो कहते हैं कि हम यहाँ पर 70% 75% जो लोकेलिटी को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी के नाम पर जमीन को तो बहला फुसला करके सस्ते दामों पर ले लेते हैं। लेकिन जब नौकरियाँ की बात आती है तब कुछ लोकल दलालों के सहारा लेकर के कंपनी जो है डोमिनेट करती है, लोकल पे राज करती है और नौकरी के नाम पर मात्र 10 से 15% का नौकरी दिया जाता है। अगर हमारी सरकार इस बार झारखंड पे बनता है तो मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जहां पर भी कंपनी सेटअप हुआ है या होने वाला है, सर्वप्रथम हम 75% नौकरी आपका लोकल को देंगे, तभी आपका कंपनी या तभी आपका प्लांट सुचारू ढंग से चलेगा। सबसे पहले बात है कि 12 लाख में जो तय हुआ, क्या उनके परिजन का निर्वाहन हो पाएगा इस राशि से? इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, 12 लाख हो या 50 लाख हो, किसी का बेटा खोया है, किसी का पति खोया है, किसी का भाई खोया है, वो पैसा तो उसका परिवार के लिए वो खुशी नहीं दे सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग जो पढ़ते और कहते हैं तिनके का सहारा, ये जो है तिनका का सहारा है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि झारखंड सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कंपनी सबको भी संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं, जो भी लोकल लोग रहते हैं। अब मुआवजा तो देखिए, एक चीज़ है कि मुआवजा हम लोग मांगना क्यों पड़ता है? अगर कहीं पर प्लांट सेटअप होता है तो ऑलरेडी आपका मैनिफेस्टो में ये चीज़ बनना चाहिए कि अगर मेरा प्लांट के अंदर अगर कोई डेथ करते हैं तो इतना लाख का मुआवजा, अगर प्लांट के इर्द गिर्द करते हैं तो फिर इतना मुआवजा। ये सब चीज़ होना चाहिए। ये पैसा इसका परिवार का दुख को नहीं भर सकता है, लेकिन चलिए कम से कम एक चीज़ है, इनका एक सहारा छोटा सा बन सकता है। मोहम्मद इखलाक अंसारी। हम लोग तो बहुत दुख की बात है कि हम लोग थाना नहीं आना चाहते जेडीकेएस वाले, लेकिन ऐसा काम पड़ जाता है कि जेडीकेएस को आना पड़ता है। आज इस त्रिवेणी कंपनी में
सारठ विधानसभा के बलराम महतो कैरत थे और कैरत के समय उड़ीसा में सड़क दुर्घटना के कारण इसको डेथ कर गए थे। उसके परिवार द्वारा जब केसेस के लगा लोग सहयोग मांगे कि हम लोग कहाँ डेथ किया गया था? उड़ीसा में इसी कंपनी के एक पार्ट वहाँ भी है जो वहाँ भी कार्य होता है। ये लड़का बलराम महतो यहीं पे काम करते थे। कुछ दिन पहले ही कंपनी के मैनेजर उनको वहाँ साथ में ले गए थे और साथ में ले जाए काम करते दौरान में तो दुर्घटना हो गया। सबसे बड़ी सवाल है कि झारखंड सरकार 75% लोकेलिटी का नियोजन देती है, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां, क्या वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है? ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। इसमें आप लोग को छिपा नहीं है। झारखंड सरकार जो 75% लोगों को रोजगार दे रहे हैं वो रोजगार सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से दिखाया जाता है, लेकिन नियम के आधार पे आवासीय प्रमाण पत्र देखा जाता है कि रियल में वो यहाँ का स्थानीय है कि नहीं है। 75% हम कैसे मान लें किसको रोजगार दे रहे? 75% में यहाँ पर जो भी लोग भाड़े पे भी आते हैं आधार कार्ड बनाते हैं वो निवासी बन जाते हैं। लेकिन अगर 75% मायने में यदि लोग रोजगार दे रहे हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र का मान्य दिया जाए कि आपकी आवासीय के आधार से पता चला जाना चाहिए कि आप यहाँ के स्थानीय है कि नहीं। अगर आपके आवासीय है, आवासीय प्रमाण पत्र है, तभी आपको रोजगार दिया जाए 75% में। इसके लिए आप लोग क्या आगे कदम उठाएंगे? इसके लिए पार्टी द्वारा से निर्णय लिया जा रहा है और पार्टी बहुत जल्द अगर पार्टी सरकार में आए तो पार्टी नियम ही लागू कर देंगे कि जहां भी 75% रोजगार दिया जाएगा वहां पर पहला प्राथमिकता वहां के निवासी को होगा और उसका जांच पड़ताल आवासीय प्रमाण पत्र से किया जाएगा। अभी जो वार्ता हुई किस प्रारूप में वार्ता हुई और क्या ये परिजन को लाभ मिलेगा? वार्ता हुई, कंपनी में मान गए हैं। अभी फिलहाल कंपनी उनको 12 लाख रुपया और दाह संस्कार के लिए पैसा दिया जा रहा है। अपने घटना होता है तो उसका एक जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए, नियोजन मिलना चाहिए, ये हम लोग को लड़ना पड़ता है। और ये बड़ी दुख की बात है कि जेवी केसेस को हर मुद्दा में जेवी केसेस को ही आना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि 46% भारत को झारखंड खनिज संपदा प्रदान करती है। बिल्कुल। और यहाँ के ही नौजवान बेरोजगार बैठे हुए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगार बैठा हुआ है और आप देखिए ये झारखंड का निवासी है, सारठ का निवासी है और यहाँ से लड़का को पलायन होना पड़ रहा है उड़ीसा। कितना दुख की बात है। आपने बताया कि जो है कि सारा खनिज हम लोग का झारखंड में, खनिज रहने के बावजूद भी हम लोग को बाहर जाना पड़ता है पलायन होने। ये कितना दुख की बात है। झारखंड सरकार हमारे बोला जाता है कि खतियानी जो है कि हेमंत सोरेन हम लोग का खतियानी है, खतियानी सरकार है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर खतियानी को क्यों बाहर जाना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं बाहरी तंत्र जो है कि हम लोग के ऊपर शासन कर रही है। एक मिनट रुक जाओ। सब तो हम लोग बोले, वो तो हम लोग फिर भी बोले। आप उसे बताइए कानूनी प्रक्रिया में आर्टिकल नंबर फालना में नौकरी नहीं देने से इसमें 10 नंबर जेल कुछ और जोड़ दीजिए ना। कौन जानता है? प्रशासन को नहीं मालूम है कौन आर्टिकल की बात की है। ये मुआवजा ये कोई बहुत बड़ा तोप हम लोगों ने नहीं मारा है। मुआवजा तो दिलाया, जेवी केसेस ने दिलाया, ये बड़ी बात है। आज सत्ता पक्ष का कोई नज़र नहीं आ रहा है। देख, मुआवजा जेवी केसेस ने दिलाया, टाइगर जयराम महतो ने दिलाया, ये एक बड़ी बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब भी कोई घटना घटता है तो हम लोगों को मुआवजा के लिए बड़ा जद्दोजहद करना पड़ता है। हम लोग रोड जाम करने का धमकी देते हैं, गेट जाम करने की धमकी देते हैं, तब जाके मुआवजा मिलता है और बड़ा मुश्किल से मिलता है। अभी 12 लाख हम लोगों ने दिलाया। मोर्चा के नेता आए, सब लोग आए और सब मिल के हम लोगों ने 12 लाख रुपया दिलाया। आखिर झारखंड की जनता को न्याय कब मिलेगा? न्याय जब तक जेवी केसेस का सरकार दे तब तक नहीं मिलेगा। ये नोट कर लीजिए, बदलाव जरूरत है। क्या इनके परिवारजनों को किसी को नियोजन मिलेगा कंपनी में? देखिए, परिवार में ये शादीशुदा नहीं थे और पिता इनके वृद्ध हैं तो फिर कौन करेंगे।